नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर लोकेश मुखीजा आपका स्वागत करता हूं लर्न एस्ट्रोलॉजी कार्यक्रम में। दोस्तों, आज से हम लाइव जा रहे हैं इस इवेंट पर, जो कि आपके लिए किया गया है। आप चाहें तो अपने कमेंट में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ये सब लिख सकते हैं। साथ ही जब आप टाइम ऑफ बर्थ लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें, तो प्लेस ऑफ बर्थ भी ज़रूर लिखें। आप केवल ये ना लिख दें कि गुजरात के अंदर हमारा जन्म हुआ है। तो गुजरात में बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जिसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का फ़र्क पड़ जाता है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का फ़र्क पड़ने से जो व्यक्ति है उसकी जन्म चार्ट चेंज हो जाते हैं। तो आप प्रॉपर अपना डिस्क्रिप्शन के अंदर, प्रॉपर अपना कमेंट्स के अंदर समय बताएं, और प्रॉपर पीएम है एएम है उसका ख्याल रखें कि रात को हुआ है या दिन को हुआ है। जातक जिसकी कुंडली आप के बारे में, आप उनके बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप जो चीज़ें लिख रहे हैं वो क्लीन लिखिए। एक हमें कुंडली और प्राप्त हुई है, हिरेन जी इनका नाम है। इनकी जो कुंडली है दोस्तों, इसके अंदर हिरेन जी आपका जो है अ, योग बहुत अच्छे हैं आपकी कुंडली के अंदर। लेकिन आपने जैसा सवाल पूछा कि आपके काम वगैरह नहीं बन पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको गंडमूल नक्षत्र है। गंडमूल नक्षत्र होने के कारण अगर आपने पूजा उसकी नहीं कराई है तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आ रही ही होंगी। हालांकि लग्न स्वामी लग्न के अंदर ही प्लेस्ड है। कर्क लगन है और नाम राशि भी कर्क है, तो दोनों कर्क होने से बहुत ही अच्छा हो गया। और लग्न का स्वामी लग्न के अंदर बैठने से जिसकी भी कुंडली होती है उसके अंदर वो बहुत अच्छे रिजल्ट ले पाता है अपने जीवन काल में। हालांकि फिजिकल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी, क्योंकि ये जो जन्म हुआ है ये सोने के पाई में हुआ है। तो पाई के अकॉर्डिंगली आपको प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत फिजिकल आती रहेंगी, बट स्टिल काफ़ी कुछ आप में चेंज आएगा। और ये जो आपका अभी आपने सवाल पूछा फाइनेंशियली, तो फाइनेंशियली आपका जो हर्डल्स हैं आने वाले एक साल के बाद में कई सारे सॉल्व हो जाएंगे। पत्नी और आपका दोनों का बहुत ही अच्छे रिलेशंस रहेंगे। यहाँ पर लव मैरिज कंसीडर बता रहा है, आपकी लव मैरिज होगी। सो लव मैरिज जो होगी वो भी सक्सेस रहेगी लव मैरिज। सो इस प्रकार से आपकी कुंडली है। और पिता का संयोग आपको पूरी तरह से मिलेगा। पिता के साथ में आप बना के रखें, पिता का आशीर्वाद लेते रहें आप। साथ ही साथ आपके लग्न के अंदर राहु बैठा हुआ है, जो कि कर्क राशि के अंदर राहु, कर्क लग्न के अंदर राहु अच्छे रिजल्ट नहीं देता। तो राहु से रिलेटेड जितने भी उपाय हैं आप करते रहें। और साथ ही आपके चौथे भाव में हमारे शुक्र देवता बैठे हैं, स्वयं की राशि में बैठे हैं, तो वो भी अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो चुके हैं। तो आपका माता से, घर जमीन जायदाद से जो जुड़ाव रहेगा, नेटिव लैंड से जुड़ाव रहेगा, वो बहुत ही अच्छा बना रहेगा। और आपको लाइफ में पुश्तैनी सपोर्ट पूरी मिलेगी, पूर्वजों की सपोर्ट मिलेगी। पिता के साथ में अच्छे रिलेशन रखें आप हमेशा, तो आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अपने गंडमूल नक्षत्र की अवश्य आप पूजा कराएं। गंडमूल नक्षत्र की पूजा कराने से आपकी जो लाइफ में जितने भी हर्डल्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। साथ ही आप तीर्थ में जब भी जाएं तो वहाँ पर तीर्थ के जो कुंड होते हैं वहाँ पर ज़रूर स्नान करें। और अगर आप कहीं पर मुंबई जैसी जगह पे रहते हैं तो महीने में एक आध बार समुद्र में जाकर समुद्र वाले पानी से स्नान करें। और किसी अच्छे पंडित से आप गणमूल नक्षत्र की पूजा अवश्य कराएं, क्योंकि गणमूल नक्षत्र जो होता है वो लाइफ टाइम प्रॉब्लम्स देता रहता है। तो जब भी आप तीर्थ आपको जाने का मौका मिले, तब आप वहाँ के कुंड, वहाँ के पानी से अवश्य नहाएं। और वहाँ का पानी भी ग्रहण करें, वहाँ का पानी भी पिए, अलग अलग कुओं का पानी पिए। हालांकि जब गणमूल नक्षत्र होता है तो ये 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र होता है, जो कि आपका जो गणमूल नक्षत्र है वो हमारे
बुद्ध देवता से शुरू हुआ है। तो आप का जो पूजन होता है वो इस प्रकार होता है, 27 पेड़ की लकड़ियाँ, 27 रास्तों की मिट्टी, 27 कुओं का पानी, वो चीज़ें आज के समय में संभव नहीं हो पाती, और करनी पड़ेगी तो आपको खुद को करनी पड़ेगी। किसी पंडित को आप ये सब सामग्री लेने भेजेंगे तो एक ही जगह से 4 मिट्टी उठाकर ला देगा। तो ये अगर करना होगा तो पहले आपको इसके जो सामग्री है खुद तैयार करनी पड़ेगी, और एक अच्छे पंडित से आप इसकी पूजा जाप करवाएं, जिससे कि आपका गंडमूल नक्षत्र ठीक होगा। और उसके बाद में ग्रह आपके सारे ही बहुत अच्छे हैं, तो ग्रहों की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गंडमूल नक्षत्र की। वाइफ आपको आपकी अच्छी मिलेगी, आपका ख्याल रखने वाली मिलेगी, लव मैरिज कंसिडर होती है यहाँ पर। पुत्री योग भी यहाँ पर आपका है, जो आपके लग्न चार्ट के अंदर है। तो आपका जीवन जीने लायक हो जाएगा, खाली आप गंडमूल नक्षत्र का ध्यान दें। अगर आप एक बार पूजा भी करा लें, उसके बाद भी जहाँ पर भी जब भी तीर्थ पर जाने का मौका मिले या समुद्र किनारे जाने का मौका मिले तो उससे अवश्य पानी से ज़रूर स्नान करें, और 27 ब्राह्मणों को कुछ दान दक्षिणा दें। महामृत्युंजय का जाप अवश्य करें, क्योंकि राहु बैठा है और शनि भी आपका जो है वो उसकी प्लेसमेंट सही नहीं है। तो इस कारण से आपको महामृत्युंजय का लाइफ फुल टाइम करना पड़ेगा, पूरी लाइफ करना पड़ेगा। पूरी लाइफ दोस्तों, जो भी जातक जिसकी भी कुंडली के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है, डिफ़िकल्टी आती है और उसे कोई उपाय बताया जाता है तो उसे पूरी लाइफ करना पड़ता है। ये समझ लीजिए कि जन्मजात कुछ चीज़ें लोग लेकर पैदा होते हैं। कोई अपंग हो गया, कोई किस चीज़ का हो गया, तो वो तो हमें दिखता है, लेकिन कुंडली में दोष होने के बाद भी इसका पूरी लाइफ इलाज करना पड़ता ही है। तो जो जाप हैं, कुछ जाप पूरी लाइफ करने ही पड़ेंगे आपको, जैसे कि महामृत्युंजय का जाप है। और राहु शांति अगर आप कर लेंगे, आपके लिए राहु शांति, आपकी पत्नी जो होगी वो केतु शांति, यानी कि गणेश भगवान को पूजें। आपकी पत्नी को आप बोलें कि वो गणेश भगवान की पूजा करें, आराधना करें। और आप जो है वो शनि मंदिर जाएं, वहाँ पर धूप जलाएं शनि देव के आगे। और जिनके घर नहीं है उनको कुछ अन्न दान वितरण करें। जब जब आपको मौका मिले इस अवसर को आप बिल्कुल ना छोड़ें, और आप देखेंगे कुछ थोड़े से ही टाइम के अंदर आपकी लाइफ और आपकी गाड़ी एकदम पटरी पर आ जाएगी। तो ये थे हिरेन जी। अगली जो हमने कुंडली ली है वो राहुल जी की ली है। राहुल जी का मैरिज के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी। तो राहुल जी, ऐसा है कि आपकी हमने कुंडली देखी है, इसके अंदर जो मैरिज का स्वामी है वो परिश्रम के भाव में 7वें नीच का होकर बैठा है। अभी आपके जो लग्न लॉर्ड है उसकी महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर आपको अभी जस्ट शुरू हुई है, और ये महादशा 20 साल के लिए चलती है। तो 20 साल तक अभी शुरू होने से 2020 से आपकी ये महादशा शुरू हुई है, और ये 20 साल आपका चलेगी। हालांकि ये विपरीत राजयोग की कंडीशन बना रहा है। विपरीत राजयोग की कंडीशन बनाने से जो आप लोग इम्पॉसिबल कार्य हैं उसको करने में अपना हुनर दिखाएंगे कि भाई ये नहीं हो पाता है तो मैं आकर करूँगा इसको। तो राहुल जी, आपको जो है यहाँ पर आपका शनि जो है अच्छी प्लेसमेंट नहीं है शनि की, और थोड़ा सा आपको जो है शनि महाराज का जाप करने पड़ेंगे। ओम शम शनिश्चराय नमः। साथ ही शनि मंदिर जाएं, शनि उपासना करें, शनि व्रत कर सके शनिवार के दिन तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए कि शनि मंदिर जाने के साथ साथ व्रत के साथ आप अपना जो गरीब हैं जिनके घर नहीं हैं उनको आप दान दें, अन्न वितरण करें, जिससे कि आपके शनिदेव भी शांत होंगे, राहु केतु भी शांत होंगे, और सारे ग्रह प्रसन्न रहेंगे, आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। और यहाँ पर मैरिज का अभी योग आपका शुरू हुआ है। अब आपको रिश्ते कई सारे आने लग जाएंगे। हालांकि 1 से 2 महीना लगेगा उसको, क्योंकि अभी जो गुरु है, गोचर का गुरु जो है
वो 10वीं राशि के अंदर है, और 10वीं राशि में गुरु जो होता है वो लड़कियों के लिए रिश्ते लेके आता है। गुरु जो होता है वो जब किसी कन्या का विवाह हो रहा होता है तब गुरु को बहुत महत्व दिया जाता है, एक एस्ट्रोलॉजर। तो अभी 2 महीने के लिए अगर आपके रिश्ते भी आ रहे हैं तो 2 महीने तक आप टालें। 2 महीने के बाद में आप उन रिश्तों को देखना शुरू करें, उनमें से आपको कोई ना कोई अच्छा रिश्ता अवश्य मिल जाएगा। और आप इसके लिए साथ ही साथ नारियल खोपरा लेकर उसके अंदर कुछ चीनी और कुछ घी मिलाकर ज़मीन के अंदर गाड़ दें, और जो शुक्र देवता हैं, जो गुरु देवता हैं, उन दोनों से प्रार्थना करें अपनी मैरिज के लिए। ऐसा आप 3 शनिवार करें, चौथे शनिवार से आपके रास्ते खुलने लग जाएंगे। तो आइए अब अगली कुंडली जो है उसकी तरफ चलते हैं। हालांकि हमें थोड़ा सा समय लगता है, जब जब हम कुंडली किसी की रीड करते हैं तो आप उत्साहित तो होते हैं, लेकिन हमें हर एक चीज़ को देखकर सटीक प्रेडिक्शन सटीक बताना पड़ता है, तो थोड़ा सा समय जाता है इन चीज़ों में। अगली हमने ली है अनुराग जी की। अनुराग जी का भी क्वेश्चन सेम ही है, मैरिज का, मैरिज से जुड़ा हुआ अनुराग जी का क्वेश्चन है। और यहाँ पर अनुराग जी, आपकी जो मैरिज है उसका समय अभी शुरू हो गया है आपका भी। और साथ ही अनुराग जी, यहाँ पर आपको काल सर्प दोष है, तो काल सर्प दोष के लिए आप त्र्यंबकेश्वर जाएं, वहाँ पर अच्छे पंडित होते हैं, वहाँ पर पूजा कराएं, या कोई आपके यहाँ पर कोई अच्छा पंडित होगा जो काल सर्प दोष की पूजा करवाए। और साथ ही साथ जो आपकी वाइफ का लॉर्ड है, यानी कि 7वें हाउस का जो लॉर्ड है वो नीच का होकर मेहनत के स्थान पर प्लेस्ड है, तो यहाँ पर आपको मंगल शांति करवानी पड़ेगी। उसके बाद ही आपकी मैरिज, जो आप लड़की ढूंढना चाह रहे हैं, वो सफल हो पाएगी। यहाँ पर मंगल शांति अवश्य कराएं, और मंगल शांति होते ही आपको अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, आपके मन चाहे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। और काल सर्प दोष के लिए आप किसी पंडित को आप कंफर्म पूर्ण काल सर्प दोष है, आंशिक काल सर्प दोष नहीं है ये, तो आपको पूरी लाइफ यहाँ पर शनि उपासना, जिनके घर नहीं है, अगर आप किसी को घर लेके या एक किसी का झोपड़ा या कुछ आप ऐसा बनवा सकें, आप अगर इतने समर्थ हों तो ये अवश्य करवाएं, इससे आपका काल सर्प दोष अवश्य ठीक हो जाएगा। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि राहु और केतु इन दोनों के घर नहीं होते। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका घर नहीं है, उसके घर में कुछ आप इन्वेस्ट कर सकें, या आपका उसको झोपड़ा बनवाने में कुछ भी मदद कर सकें आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो आपके जो राहु केतु से जो समस्या है काल सर्प दोष की, वो अवश्य दूर हो जाएगी। साथ ही साथ पूरी लाइफ आपको महामृत्युंजय का जाप करना ही पड़ेगा। अगर कोई पंडित कहता है कि आपकी केवल पूजा से काल सर्प दोष ठीक हो गया है, तो ये एकदम गलत बात है। काल सर्प दोष जो पीक पर होता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होता है, वो कुछ समय तक के लिए शांत हो जाती है। लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है और वो पूरा 100% काल सर्प अनकैंसिलेबल काल सर्प दोष है जो कैंसिल नहीं हो सकता, तो वहाँ पर आपको पूरी लाइफ महामृत्युंजय का जाप करना पड़ेगा और शिव उपासना करें आप, जिससे कि आपका जो काल सर्प दोष है वो दूर हो पाए। तो ये हमने साथ में अभी आपका गोचर का भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। गोचर के अंदर आपका इस समय, हाँ, गोचर के अंदर जो आपका लग्न लॉर्ड है मैरिज के भाव में ही बैठा है आपकी, यानी कि 8वीं राशि के अंदर। और जो आपका मैरिज का भाव है 7वां हाउस 8वीं राशि में शुक्र बैठा है, और यहाँ पर शुक्र होने से आपका मैरिज के अभी चांसेस बहुत अच्छे हैं।
मैं यहाँ पर भी फिर से सजेशन दूंगा, 1 से 2 महीना हर किसी को आप रिश्ते भले देखें, लेकिन जल्दबाजी में ना कोई भी इस समय ले, क्योंकि गुरु की पोजीशन गोचर में अच्छी नहीं है। गुरु की पोजीशन अच्छी नहीं हो तो मैरिज सक्सेस नहीं होती है। तो गुरु की पोजीशन 1 से 2 महीने, 2 महीने के अंदर ठीक हो जाएगी। वो 2 महीने के बाद में आप किसी के साथ भी विवाह कर सकते हैं। इस समय आप लड़कियां देखना वगैरह शुरू कर सकते हैं, आपका समय। और मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको रिश्ते अवश्य आ रहे होंगे। तो 2 महीने के बाद में मैरिज के जो भी प्रस्ताव हैं उसको पूरी तरह जांच के स्वीकार कर सकते हैं। आप जा सकते हैं एक अच्छे पंडित से, मैरिज की अपनी कुंडलियां वगैरह दिखाएं आप, जिससे कि मन मिलना चाहिए। यहाँ पर लग्न से नहीं देखी जाती, यहाँ पर चंद्र राशि से देखी जाती है। हालांकि जो मेरे से पढ़ रहे हैं, जो मेरे से सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, उनको धीरे धीरे इस बात का ज्ञान होता जा रहा है कि जब मैच मेकिंग होती है तो वो किस प्रकार होती है। इन सब एपिसोड्स के ऊपर भी हम कई सारे वीडियो बना चुके हैं और कुछ वीडियो बना भी रहे हैं। तो यहाँ पर दिल मिलने चाहिए, मैत्री होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक लगन की है तो जो जितने मंगल के मित्र राशियां हैं उन सब राशियों के अंदर अगर लड़की है तो ये होती है ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री होने से दोनों के मन मिलते हैं। यानी कि अगर चंद्रमा कर्क राशि की लड़की है और आपका वृश्चिक राशि का नाम राशि आपकी वृश्चिक है, उनकी नाम राशि कर्क है, चंद्र राशि कर्क है, तो यहाँ पर दोनों की ग्रह मैत्री है। ग्रह मैत्री मतलब ग्रहों की दोस्ती होना। ग्रह मैत्री होने से मन मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैरिज के टाइम पर जो एडजस्टमेंट होती है वो बहुत इजीली हो जाती है अगर ग्रह मैत्री अच्छी हो तो यहाँ पर ग्रह मैत्री आपकी जो होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। तो ग्रह मैत्री के कारण बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ पर ग्रह मैत्री अवश्य देखें। देवगण है, दानवगण है, मानवगण है, इसकी भी अवश्य जांच करें। और साथ ही साथ आप मध्य नाड़ी, अंतरा नाड़ी, तो नाड़ी की भी जांच करें। अगर नाड़ी सेम आती है, अगर आप कुछ सॉफ्टवेयर उठा के देखेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा नाड़ी, अगर दोनों व्यक्तियों की मध्य नाड़ी है तो चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। चाइल्ड सही टाइम पर ना होना, इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आप अपनी कुंडली दिखाएं और फिर आप कुछ आगे निर्णय लें। और आपका जो है इस समय मैरिज का समय शुरू हो चुका है, तो उसके लिए आपको घबराने की अब ज़रूरत नहीं है। आप कुछ महीनों में खुद ही हमें डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि आपकी शादी हो चुकी है, तो आप घबराएं नहीं। अब जल्दी ही अच्छे रिश्ते आपके लिए आने लग गए हैं। अगला हम लेंगे, हमारे पास में दीपक जी ने भेजा है। और दीपक जी का जो है फाइनेंशियल इशू क्राइसिस से गुजर रहे हैं। हालांकि दीपक जी फाइनेंशियल इशू से पूरा संसार गुजर रहा है, क्योंकि अभी कोरोना आया है। आपने उसमें मेंशन भी किया है कि कोरोना चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, उसकी वजह से आपकी नौकरी वगैरह चली गई है। तो बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है। बिजनेसमैन भी दुखी हैं, बिजनेसमैन भी परेशान हैं। तो इस समय आपको मैं कुछ उपाय, हालांकि मैं ऑनलाइन नहीं बताना चाहूँगा, आप अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर छोड़ दें। आपके नंबर पर हमारी टीम आपको व्हाट्सअप कर देगी। जो आपने उपाय करने हैं उस बारे में आपको पूरी तरह से मदद मिलेगी। हमारे पास में केवल और केवल आपकी जो आपने हमसे सोशल मीडिया के अंदर क्वेश्चन किए हैं वो क्वेश्चन हैं। आपको रिप्लाई देने के लिए हम इस सोशल मीडिया का यूज़ नहीं कर पाते। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो हम ऑनलाइन नहीं बता सकते। तो वो अगर आप उपाय करेंगे तो आपकी नौकरी वगैरह सही टाइम पर हो जाएगी। तो उपाय भी होते हैं दोस्तों। हम कुछ भी करते हैं, अगर संकल्प करके करते हैं, कोई चीज़ों के जाप कर रहे हैं, तो वो हमेशा फलोभित होते हैं, हमेशा उसके फल मिलते हैं। तो आपके लिए यही मैं कहूँगा कि आप कुछ टाइम शनि मंदिर जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपका भी जो लॉर्ड है, जो जॉब से रिलेटेड लॉर्ड है, वो छठे हाउस का जो मालिक है वो शनि है और उसकी स्थिति अच्छी है।
हालांकि उसकी अभी महादशा नहीं चली, लेकिन अंतरदशा में वो अब शुरू होने वाला है। आने वाले 4 दिन के बाद में आपकी अंतरदशा शनि की होने वाली है। तो उस समय आपकी जॉब्स वगैरह से काफ़ी सारे प्रपोजल्स आपको मिलेंगे। लेकिन साथ ही शनि मंदिर अवश्य जाते रहें। अगर आप जॉब से पीड़ित हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही, आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो छठे हाउस का मालिक आपका शनि है और शनि की प्लेसमेंट भी अच्छी है। और अभी जो है वो शनि जो है वो अभी 10वीं राशि के अंदर है, जो गुरु के साथ में बैठा है। और यहाँ पर गुरु नीच का हो चुका है गोचर में, यानी कि ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ। वर्तमान स्थिति में जो प्लैनेट है उनकी बात कर रहा हूँ। उसको ट्रांजिट कहते हैं, उसको गोचर कहते हैं। तो गोचर के अंदर अभी जो शनि है वो गुरु के साथ में बैठा हुआ है और गुरु की पोजीशन अच्छी नहीं है। और जितने भी दोस्तों 2021 जब से शुरू हुआ है, सारे ज़्यादातर ग्रह 9वीं 10वीं और 11वीं राशि के अंदर ही प्लेस हैं। तो यहाँ पर बिजनेस हो रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर पूजा पाठ हो रहे हैं, लोग धर्म की तरफ मुड़ रहे हैं, क्राइसिस गया है। तो सीधी बात है, सभी अपने अपने बिजनेस और काम को लेकर चिंतित हैं कि आगे का कैसा होगा। 6 महीने 7 महीने 8 महीने सब घर पर बैठे हैं, तो सबके साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है। घबराए नहीं, परमात्मा ने अगर कुछ बीमारी भेजी है तो उसका उपाय भी भेजा है। अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है तो वो जल्दी सॉल्व भी हो जाएगी। रात हमेशा दोस्तों रहती नहीं है, सवेरा ज़रूर आता है। उम्मीद ना छोड़ें, उम्मीद पकड़ के रखें। और अगर आप परिश्रम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, और अगर आपका शनि भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत निरंतर कर रहे हैं और एक ही फील्ड को आपके पकड़ के रखा है, तो उस फील्ड के अंदर आपको सक्सेस अवश्य अवश्य और अवश्य मिलेगी। तो आप अपना जो इरादे हैं उसको पक्का कर लीजिए कि हमें हमेशा उस चीज़ को पकड़ के रखना है। मार्केटिंग पर ध्यान दें और अपने बिजनेस को हर जगह प्रमोट करते रहें। आप जॉब करते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक आप सोशल मीडिया पर बैठते हैं, तो जॉब के लिए आप हर जगह अपने मेल्स डालिए, आप सोशल मीडिया पर बताइए आप क्या जॉब करते हैं, आप कैसी जॉब जाते चाहते हैं। दोस्तों आज की डेट में अगर आप कहीं पर अच्छे हुनर वाले हैं, आप कोई क्रिएटिव काम कर सकते हैं, तो आप इंटरनेशनली भी मेल कर सकते हैं। पहले ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन आज हमें समय देना पड़ेगा अपना। सुबह से लेकर रात तक आपको मेल्स डालें, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालें, जिससे कि आपकी जॉब इजीली आपको मिल जाए। आज के समय में बहुत सारे साधन हैं, तो आप अच्छी अच्छी कंपनियों को अपने प्रपोजल डाल सकते हैं। सर मुझे ये आता है, इतना आता है, और ऑनेस्टी लिखें, ईमानदारी से लिखें। साथ में लिखें मैं पूरी मेहनत और पूरा समय दे सकता हूँ, और कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए अपनी जेन्युइनिटी बताएं, जिससे कि जो भी कंपनी वाले होंगे, एक नहीं करेगा दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, अच्छे आदमी की अच्छी बातें उन तक पहुंचेंगी तो अवश्य आपको जॉब के लिए बुलाएंगे ही बुलाएंगे। अगर आप बिजनेस में हैं, आप बिजनेस में हैं तो आपका बिजनेस जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, अपने रिश्तेदारों में प्रमोट करें कि ये बिज़नेस, क्योंकि रिश्तेदार बहुत जल्दी आप पे ट्रस्ट करते हैं और वो आपसे जुड़े होते हैं कहीं ना कहीं। तो रिश्तेदारों को बोलें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर जितना आप घर में एक जगह पे बैठ कर कि हमारे लिए जॉब आएगी या हमको कोई बिजनेस दे देगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। जो भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन सब ने, सब के सब लोगों ने अपने आप को प्रमोट किया है, अपने आप को उन लोगों ने समाज को बताया है, दुनिया को बताया है। सामाजिक प्रोग्राम जो होते हैं उसमें आप जाएं और समाज में जाकर अपनी बात रखें। स्टेज शोज होते हैं, कई सारी संस्थाएं हैं। आप अगर किसी कम्युनिटी से जुड़े होंगे, वो कम्युनिटी है, उन कम्युनिटी में जाके बात कीजिए। तो जॉब हमेशा हर समय मिलेगी, बिजनेस हर समय मिलेगा। कहीं आपकी कम्युनिटी की गैदरिंग हो रही है, वहाँ पर जाकर आप बताएं आप क्या बिजनेस करते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ा स्टेज, बहुत बड़ा, मैं हालांकि मैं आपको बताऊं, मैं पंजाबी हूं, तो पंजाबियों की भी कई सारी कम्युनिटीज़ हैं। उन कम्युनिटीज़ के अंदर फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस में अवश्य जाएं और स्टेज शेयर करें, यानी कि स्टेज पर जाएं, अपने बारे में बताएं, अपने बिजनेस के बारे में बताएं। आप ये समझ लीजिए अगर 1000 लोग हैं, 1 या 2 लोग आपके बिजनेस को लेकर आपसे ज़रूर बात करेंगे स्टेज से उतरने के बाद में।
तो सबसे पहली चीज़ है, आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो अपना कॉन्फिडेंस ना खोइए। आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी पूंजी है। जो आपने कमाया वो आपकी पूंजी नहीं है। आप अपने आप को कितना प्रमोट कर सकते हैं, यही आपकी पूंजी है। आप अपने आप को कितनी जगहों पर बता सकते हैं कि मैं ये हूँ, मुझे ये करना आता है, ये चीज़ ऐसी ऐसी है, तो लोग आपसे ज़रूर जुड़ेंगे। लेकिन आपको उन तक जाना पड़ेगा। आप घर में बैठ के 4 जगह आपने अपनी एप्लीकेशन देख ली, उसके भरोसे ना बैठे। आप जब भी घर पे बैठे, सोशल मीडिया पर बैठे, तो हर जगह अपनी जो नौकरी है, नौकरी के लिए आवेदन करते रहें। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, हर कोई मेल पढ़ता है, काफ़ी एक्टिव कंपनीज़ हैं, उन सब में मेल पोस्ट करते रहें दिन भर बैठ के। अब पता नहीं कौन सा अमेरिका से किसी का कॉल आ जाए, किसी का अदर किसी कंट्री से आपको कॉल आ जाए, तो अपनी उम्मीद को ना छोड़ें। अगर आप लॉकडाउन से अभी गुजरे हैं तो आप ये समझे पूरा संसार गुजरा है, और उस संसार में जितने लोग हैं आपकी भी प्रॉब्लम समझते हैं, उनकी अपनी भी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप हुनर वाले हैं, आप उनको बोले कि मैं पूरा टाइम दे सकता हूँ, तो अवश्य आपसे वो कांटेक्ट करेंगे। और अच्छे आदमियों को हर कोई बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वो खुद ग्रोथ करना चाहता है अच्छे आदमियों के साथ में। तो कहीं पर घबराए नहीं। कम्युनिटीज़ अपनी पकड़ें, अपने रिलेशन, अपने सर्कल पकड़ें, पहले उन सब को टारगेट करें, उन सब के शेयर, उन सब के जो गैदरिंग होती है, या आज की समय में जूम आ गया है, वेबिनार्स होते हैं, तो वेबिनार्स अटेंड करें, वेबिनार्स में अपनी बात रखें। वेबिनार्स जो कर रहा है उसे बोलें कि मुझे थोड़ी सा समय दें, मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूँ। तो बहुत आसान हो गया आज लोगों तक पहुँचना। बस यही है कि अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, हमारे अंदर हुनर तो बहुत सारा है लेकिन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो हुनर हमारा ख़राब होता जा रहा है। तो कॉन्फिडेंस अपना लूज़ ना करें, और आप हर जगह अपने आप को प्रमोट करते रहें, जिससे कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इसी तरीके से बने रहें। तो आज के कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। आप में से अगर कुछ लोग हमसे कुंडली पूछना चाहते हैं, अपने बारे में पूछना चाहते हैं, जॉब से रिलेटेड है, हम विस्तार से कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे सके। हमारी इन्फॉर्मेशन इतनी सी नहीं होती कि हाँ आप अपने क्वेश्चन है आप ये कर लीजिए बस ठीक हो जाएगा। हमारी इन्फॉर्मेशन कोशिश करके पूरी की पूरी डिटेल देने की होती है, कम से कम समय के अंदर अच्छी से अच्छी डिटेल देने के लिए होती है। इसीलिए आपको डिस्क्रिप्शन में हम कमेंट्स के अंदर लिखने कह रहे हैं कि आप कमेंट्स में जाके अपनी जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप वहाँ पर डालें, अपने क्वेश्चंस डाल लें। उस क्वेश्चन से रिलेटेड तो हम आपको आंसर देंगे ही देंगे। साथ में दूसरी और भी कोई प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में आ रही होगी तो उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो हमारा काम सिर्फ इतना सा नहीं है कि आपको हमने आपने जो पूछा उसके बारे में जवाब दे दें और उसके बाद आप हमको कॉल करके पूछें कि और कुछ बताएं, और कुछ आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। आप अपने स्तर पर पहुंचेंगे तो मुझे पूरी तरह आशा है कि आपका कॉल या आपका कमेंट ज़रूर आएगा कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम आपने इस उपाय के कारण सॉल्व कर ली है। आपने सही कहा था इतने टाइम में हमारी मैरिज होगी, आपने सही कहा था इतने समय में हमारी जॉब लग जाएगी। और कुछ उपाय जो होते हैं दोस्तों वो ऑनलाइन नहीं बता सकते। हम अच्छी चीज़ों का ही प्रचार करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि कुछ उपाय ऐसे होते हैं कि हम ऑनलाइन उसको नहीं बता सकते। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि आप उपासना करें, प्रार्थना करें परमात्मा से, और अपना पूरा समय अपने काम को दें। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, यानी कि आप निरंतर कर्म करें, आप रिलैक्स ना हो, क्योंकि समय बहुत तेज भाग रहा है और धन से ज़्यादा समय की आवश्यकता है हर किसी को। अगर अगर आपका समय सही है तो धन अपने आप आ जाएगा। तो आप समय की कदर करें, सही टाइम पर उठें, पूरा दिन सोशल मीडिया पर, अगर जॉब नहीं है तो सोशल मीडिया पर बैठकर काम करें। आप ये समझो ऑफिस में काम कर रहे हैं तो काम आपके पास में अवश्य आएगा। यही मैं आपको समझाना चाहता था। तो दोस्तों आज के लिए इस प्रोग्राम को यहीं पर विराम देते हैं। अब हम अगले दिन बात करेंगे, कल बात करेंगे। आपके कुछ लोगों के और भी कुछ कुंडलियां पेंडिंग है जिसको हम लंबे समय से ऑनलाइन आकर नहीं बता पाए, तो उस विषय पर बात करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही।
नमस्कार।